तो दोस्तों शुरुआत करते हैं द नर्ड्स पार्ट 2 की। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगले दिन वो सारे क्लब में होते हैं तो फिर प्रोफेसर वो उनसे बोल रही होती है, तुम सबको सीखना होगा कि तुम कैसे एक लड़के को अपने साथ एक क्लब में इनवाइट कर सकते हो। सबसे पहले लीसी और शाओयू आती है तो फिर वांगजन उन दोनों को रिजेक्ट कर देता है। फिर इसके बाद क्यूरन आती है उसे इनवाइट करने के लिए। तो फिर वांगजन बोल रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मूवी पर लेकर चलूँगा। तो फिर क्यूरन उसकी बात मान जाती है। और अगला नंबर होता है जूजू का। तो फिर वांगजन उसे रिजेक्ट कर देता है पार्टी में जाने के लिए। जूजू बोल रही होती है कि जिस क्लब में हम जा रहे हैं वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर वांगजन उसकी बात मान जाता है। फिर वो चारों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर जुजू ड्रिंक करती है। वांगजन बारटेंडर के पास जाता है, उनसे पूछ रहा होता है कि यहाँ पर रिएक्टर कहाँ पर है। तो फिर वो बोल देते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिएक्टर नहीं है। वहाँ पर वो चार लड़के डिसाइड कर रही होती हैं कि आने वाली कम्युनिटी में उन्हें कौन से गाने पर डांस करना होगा। कुछ देर बाद जूजू बारटेंडर के पास जाती है और बोल रही होती है कि इसका नाम वांगजियन है और ये एक जीनियस है। इसके बाद जूजू वांगजियन से पूछ रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि हमेशा से लोग उन्हीं को क्यों याद रखते हैं जो कि हमेशा फर्स्ट आते हैं। वांगजन बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो फिर बारटेंडर वांगजन से पूछता है कि इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। वांगजन बताता है माउंट एवरेस्ट और उसकी हाइट बताता है। फिर वो बारटेंडर सेकंड के बारे में पूछता है तो फिर वांगजन उसका आंसर दे देता है। ऐसे ही वो थर्ड और फोर्थ के बारे में पूछता है तो फिर वांगजन उसका आंसर भी दे देता है। फिर वो बारटेंडर परेशान हो जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। उस दिन बीतने के बाद रिपोर्टिंग शो आ जाता है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहली परफॉर्मेंस होती है यान के ग्रुप की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। अगली बारी होती है डैमसेल क्लब की। तो फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं क्यूरान, लीसी, शाओयो और जूजू, उन्हें डांस करने के लिए आना होता है बट वो नहीं आ रहे होते। वांगजन परेशान हो रहा होता है। तो फिर वो स्टेज पर जाता है एक रिबन लेकर और वो सबसे पहले डांस करना स्टार्ट कर देता है। सारे स्टूडेंट वांगजन को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर वांगजन को देखकर वो चारों भी स्टेज पर आते हैं और वो चारों डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। सारे स्टूडेंट बू कर रहे होते हैं। तभी वांगजन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। फिर वो उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और ब्रावो बोल रहे होते हैं। तो फिर इस वजह से सारे स्टूडेंट क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफेसर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। तो फिर रात को वो वांगजान के रूम में होते हैं और वहाँ पर वो सारे पार्टी कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो सारे मिलकर फ़ोटोज़ भी ले रहे होते हैं। जुजू के पास किसी का मैसेज आता है और वो उदास हो जाती है। तो फिर प्रोफेसर पूछ रहे होते हैं किसका मैसेज है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। तो फिर जुजू बोलते हैं कि मेरे एक्स का। प्रोफेसर पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ। तो फिर जुजू बोल रहे होते हैं कि हम दोनों को लगता कि हम दोनों सेम है बट हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे एक दूसरे से। फिर वहाँ पर जीकोंग पहुँच जाता है और वो वांगजन से बोल रहा होता है कि तुम इन सारे मेंबर के साथ क्या कर रहे हो, बल्कि इतने टाइम में तुम नई डिस्कवरीज कर सकते हो फिज़िक्स में। वैसे ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस क्लब को इसलिए ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एमआईटी में जाना है। वांग जान ने प्रोफेसर के वो के बारे में कुछ बुरा बोला होता है। तो फिर वो बात भी जीकोंग उन सबको बता देता है। फिर वांगजन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने ये बात कही थी बट ये बात मैंने पहले कही थी, बट अब जो मेरा ओपिनियन है वो आपके लिए डिफरेंट है। फिर वो जीकोंग के पास जाता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शाओयो आती है उन्हें छुड़ाने के लिए और वो उन दोनों को धक्का देती है। फिर वो दोनों विंडो से नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब उन दोनों को होश आता है तो फिर वांगजन के जो हाथ होते हैं उन पर प्लास्टर चढ़ा होता है और जो जीकोंग के पैर होते हैं उन पर प्लास्टर चढ़ा होता है। फिर वहाँ पर जीकोंग की मॉम आती है और उससे बोल रही होती है, तुम्हारे फादर ने तुमसे पहले ही बोला था अगर तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिर तुम एक दिन पागल हो जाओगे। जीकोंग बोल रहा होता है कि वैसे ही वो मेरे फादर नहीं है और उन्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूजू अपने एडिटर इन चीफ के साथ होती है। तो फिर वो उससे बोल रहे होते हैं, तुम्हें पता है कि एक टैबलेट पाउडर की क्या खासियत होती है। इसमें कुछ नहीं होता, वो उनमें से कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं और रूमर्स क्रिएट कर लेते हैं, ये खासियत होती है उनकी। और ये काम तुम्हें करना है अब। युआन यान लीसी को अपने साथ एक मॉल में लेकर जाती है और वहाँ पर से शॉपिंग करा रही होती है। शॉपिंग करने के बाद वो लीसी से बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ताकि मैं तुम्हें एक लड़की बना सकूं और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले तुम मेरी एक हेल्प करनी होगी। जो भी तुम्हारा कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग प्लान है वो तुम्हें मुझे देना होगा। जेकोंग अपने रूम में होता है और उसे बाथरूम आ रही होती है बट वहाँ पर कोई नर्स नहीं होती है। तो फिर वांग उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है ताकि वो उसे बाथरूम तो ले जा सके। फिर वो जेकोंग से उसके फादर के बारे में पूछ रहा होता है। जेकोंग बता रहा होता है कि जो मेरे रियल फादर थे वो एक प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, इस वजह से मैं भी उन्हें फॉलो करना चाहता हूँ। अगले दिन डांसर क्लब के मेंबर सारे अपने क्लब में जा रहे होते हैं। तो फिर शाओ उनसे बोल रही होती है कि प्रोफेसर वो भी हमें फ्रस्ट्रेशन में छोड़कर चली गई हैं। लगता है कि जो हमारा क्लब है वो बहुत ही जल्द डिस्बैंड होने वाला है। फिर क्यूरान बोल रही होती है कि लगता है कि वांग जानी वापस नहीं आने वाला है। तो फिर जुजू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जन ज़रूर वापस आएगा। जब वो चारों क्लब में पहुंचती है तो फिर वहाँ पर युआन होती है अपने मेंबर के साथ और वो उनसे बोल रही होती है कि आज से ये प्लेस हमें बिलोंग करती है।
वैसे भी जो तुम्हारी प्रोफेसर है वो लीव पर गई हुई है और किसे पता कि वो शायद तुमसे परेशान होकर चली गई हैं। ज़ुज़ु बोल रही होती है कि प्रोफेसर ने जाने से पहले मुझसे बोला था कि अगर हमारा कोई क्लब लेने के लिए आए तो फिर हम उन्हें ये क्लब ना लेने दें किसी भी हालत में। युआन ज़ुज़ु से बोल रही होती है कि तुम इस प्लेस से बिलोंग भी नहीं करती हो और वैसे भी तुम बोट टेकिंग के अलावा क्या कर सकती हो। फिर वो क्यूरान के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसके की जो टीथ है वो स्टील के हैं और जब भी ये किसी लड़के को किस करेगी तो फिर इसे नहीं पता होगा कि इसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है। फिर तभी ज़ुज़ु युआन के पास जाती है और वो उसे चांटा मार देती है। जब युआन वापस मुड़ती है तो फिर जो उसकी नोज़ होती है वो टेढ़ी हो गई होती है क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। वो गुस्से में आकर अपनी हील निकालती है और ज़ुज़ु के फेस पर मारने जा रही होती है। तभी वहाँ पर वांग जन पहुँच जाता है और वो अपना हाथ बीच में लगा देता है और वो हील वांग जन के हाथ पे लग जाती है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और वह उनकी फ़ोटोज़ ले रहा था, उससे बोल रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि ये पोस्ट मैं अपलोड कर दूँ या फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। युआन यान अपने मेंबर के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वांगन चिल्ला रहा था और बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ज़ुज़ु उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है। अगले दिन ज़ुज़ु मॉर्निंग वॉक पर जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग जिस चीज़ को बना रहे होते हैं उन्होंने उसे पूरा कर दिया होता है। वहाँ पर एक उन्होंने बहुत बड़ा एक हाउस टाइप का बनाया होता है और उस पर एक हार्ट शेप का निशान भी होता है। वांग यान लाइब्रेरी में होता है और वो ज़ुज़ु की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। फिर वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। वांग यान मना कर रहा होता है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे ये बात बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो फिर वो उसे सारी बात बता देता है। देर बाद वांग यान कॉलेज में होता है तो फिर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट उससे मिल रहे होते हैं वो उसे रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद वांग यान अपने डॉम में जाता है और वहाँ पर अपने फ्रेंड को पीटना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर ज़ीकोंग भी होता है तो फिर वांग जन से बोल रहा होता है कि अगर तुम उस लड़की के घर पे जाओगे और वो तुम्हें कन्वेंस स्टोर जाने के लिए बोल रही है तो फिर इसका मतलब कि वो कुछ और चाहती है। वांग जन पूछ रहा होता है कि वो क्या चाहती है तो फिर ज़ीकोंग बोल रहा होता है कि वो तुम्हें कन्वेंस स्टोर इसलिए भेज रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम एक कॉन्डम खरीद कर लाओ। वांग जन मुस्कुराने लग जाता है। तो फिर रात को वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ज़ुज़ु डिनर कर रही होती है। वो जानबूझकर ज़ुज़ु के आसपास घूम रहा होता है ताकि ज़ुज़ु उसे देख ले और उसे अपने साथ बैठने के लिए बोले। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ज़ुज़ु उसे देख लेती है और अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। तो फिर वांग जन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा ऑनलाइन पेज चेक किया है और उसमें तुम्हारी करीबन 214 पिक्चर्स में से ज़्यादा पिक्चर इस रेस्टोरेंट की हैं। इसके बाद ज़ुज़ु वांग जान के लिए वही डिश ऑर्डर करती है जो कि वो खा रही होती है। वांग जान उस डिश को खाने के बाद चिल्लाने लग जाता है। वांग जन बोल रहा होता है कि तुम इतनी स्पाइसी डिश कैसे खा सकती हो, ये तो मेरे ब्रेन्स के सेल्स को जला देंगी। ज़ुज़ु बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं डम हूँ। वांग जन बोल रहा होता है कि पहली बात तुम डम नहीं हो, अगर तुम डम हो तो फिर वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस सिचुएशन के लिए मेरे जैसे लड़के हैं ताकि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। इतना करने के बाद वो साथ में वापस जा रहे होते हैं। फिर ज़ुज़ु एक जगह पर रुकती है जहाँ पर कि वो हाउस बना हुआ होता है। फिर वो देखती है कि उस हाउस के अंदर कपल्स जा रहे होते हैं और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तो फिर जो उनकी शैडो होती है वो उस हाट के अंदर आ रही होती है और वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र खड़ा होता है जो कि उनकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। तो फिर वांगजन उसकी ओर देखता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने ये सब ट्राई किया है पहले। जब ये बात वांगजन बोल रहा होता है तो फिर वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है। उसकी आवाज़ की वजह से ज़ुज़ु कुछ भी नहीं सुन पाती है। फिर वो ज़ुज़ु को एक फ़ोटोज़ देता है जिसमें कि सारे क्लब मेंबर के साथ उनकी फ़ोटोज़ होती है और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी ज़ुज़ु वांगजन को रोक लेती है, उससे पूछ रही होती है कि जो मेरा इंटरनेट है वो ब्रोक हो गया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे कैसे ठीक करा जाए। फिर वो उसे तरीका बता रहा होता है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो बोल रही होती है कि मैं किसी को बुला लूँगी इंटरनेट ठीक करने के लिए। फिर वो दोनों दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों दोबारा पीछे मुड़ते हैं और बोल रहे होते हैं क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ इस काम में। ज़ुज़ु वांगजन को अपने घर पर लेकर जाती है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहले एक डोर होता है ब्लैक कलर का और उसके अंदर होता है मेन डोर। फिर ज़ुज़ु उससे बोल रही होती है कि बाहर के डोर पर एक पॉट लगा हुआ है, तुम उसे नहीं हटाना, नहीं तो ये डोर बंद हो जाएगा। फिर वो उसके घर के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका नेट चेक कर रहा होता है। फिर वो उससे पासवर्ड पूछ रहा होता है। तो फिर ज़ुज़ु बोलती है आई लाइक यू। तो फिर वांगजन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ज़ुज़ु बोल रही होती है कि ये मेरा पासवर्ड है। ज़ुज़ु रेफ्रिजरेटर चेक करती है कि वहाँ पर कुछ ड्रिंक के लिए रखा है कि नहीं, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो वांगजन से बोल रही होती है क्या तुम कन्वेंस स्टोर जा सकते हो। वांगजन पूछ रहा होता है क्या मुझे सच में कन्वेंस स्टोर जाना है। तो फिर वो हाँ बोलती है। फिर वो खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। स्टोर में पहुँचने के बाद वो वहाँ पर कुछ स्नैक्स और ड्रिंक खरीदता है और आखिर में एक कॉन्डम खरीदता है। फिर वांग जैन उसके घर पे पहुँच जाता है। तो फिर जो उसका बाहर वाला डोर होता है वो वहाँ से पॉट हटा देता है और जो डोर होता है वो लॉक हो जाता है। इसके बाद वो अंदर वाला डोर नॉक कर रहा होता है बट ज़ुज़ु नहीं खोल रही होती क्योंकि वो सो गई होती है। फिर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो बाहर भी नहीं जा पा रहा होता। इस दिन ज़ुज़ु उठती है और उसे दिखाई देती है कि वहाँ पर वांग जैन की जैकेट रखी होती है। फिर वो बाहर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर वांग जैन सो रहा होता है। उसकी ओर देखने के बाद वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो उसे उठाती है और वांग जैन अपने घर पे चला जाता है।
कुछ देर बाद वांग जान अपनी क्लास में जाता है और वहाँ पर सिर्फ ज़ीकोंग होता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। फिर उसके पास जाता है और वो उसकी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वांगचन वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर ज़ीकोंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए क्योंकि युआन युआन लीसी का यूज़ कर रही है। फिर वो अपने क्लब में जाता है और वहाँ पर लीसी नहीं आई होती, बल्कि उन सबको मिलकर प्रैक्टिस करनी होती है अपने कॉम्पिटिशन के लिए। वांग जन अपना लैपटॉप ओपन करता है और वो लीसी का सोशल मीडिया पेज होता है उसे चेक करने लग जाता है। अपनी कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो सारी रात को एक बार में जाते हैं और वहाँ पर लीसी ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो उसके लिए बर्थडे केक लेकर जाते हैं क्योंकि लीसी का आज बर्थडे होता है। वांग जान ने सारे मेंबर्स को बता दिया होता है कि लीसी युआन से मिलने के लिए गई थी, बट सारे मेंबर्स इस बात का बुरा नहीं मानते हैं। वो सारे लीसी पर भरोसा कर रहे होते हैं। फिर वो सारे साथ मिलकर लीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद जुजू एक जगह पर जाती है। फिर वांगजन उसके पास जाता है बात करने के लिए। वांगजन बोल रहा होता है कि अगले हफ्ते जो जी बैक हैं वो हांगकांग जा रहे हैं एक एकेडमिक रिसर्च के लिए। तो फिर मेरे प्रोफेसर बोल रहे हैं कि मुझे भी जाना चाहिए। जुजू खुश हो रही है तो बोल रही होती है कि ये तो तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें एमआईटी में जाना है, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए। वांगजन बोल रहा होता है कि अगर मैं उनके साथ चला गया तो फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस मिस कर दूंगा। ये बात सुनकर जुजू उदास हो जाती है। वांगजन बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से एक टॉप स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने कभी भी मल्टीपल क्वेश्चन में मात नहीं खाई है, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि ये डिसीज़न मेरे लिए कोई और ले। जुजू बोल रही होती है कि मैं एक डम स्टूडेंट हूँ और मेरी चॉइस कभी भी राइट नहीं हुई है, और वैसे ही एमआईटी में जाना तुम्हारा ड्रीम है और जितने भी मेंबर्स हैं वो समझ जाएंगे। मुझे पता है कि ये बात कहना झूठ होगी कि अगर वो तुम्हारे जाने से सैड नहीं होंगे। वांगजन पूछ रहा होता है क्या तुम सैड होगी मेरे जाने से? तो फिर जुजू बोल रही होती है कि मैं एक्यूरियस हूँ और मैं ज़्यादातर लोगों की अपीयरेंस पर ध्यान देती हूँ। वांगजन बोल रहा होता है कि तुम टॉपिक चेंज मत करो। जुजू कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन वांगजन अपने प्रोफेसर से मिल रहा होता है। उनसे बोल रहा होता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी जीकोंग को देना चाहता हूँ। प्रोफेसर पूछ रहे होते हैं क्या तुम वाकई में ये अपॉर्चुनिटी गंवाना चाहते हो? तो फिर वांगजन बोल रहा होता है जीकोंग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन सब के लिए और वैसे भी सिर्फ वही एक मेरा राइवल है, तो फिर वो जा सकता है। प्रोफेसर पूछ रहे होते हैं क्या तुम ये सब उस पर्सन की वजह से कर रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो? तो फिर वांगजन बोल रहा होता है कि आपका क्या चल रहा है प्रोफेसर वो के साथ? फिर वो बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कि प्रोफेसर वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। वांगजन बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं शायद डैमसेल क्लब का मेंबर नहीं बन पाता। तभी प्रोफेसर एक आर्टिकल देखते हैं और उनके कॉलेज के बारे में होता है। फिर वो वांगजन को दिखा रहे थे और बोल रहे होते हैं कि अब मुझे याद आया कि जुजू मेरे पास एक बार आई थी इंटरव्यू लेने के लिए। उस आर्टिकल में डैमसेल क्लब के मेंबर्स के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं और आखिर में उसमें वांगजन के बारे में कुछ लिखा होता है और नीचे जिस रिपोर्टर की फ़ोटो होती है वो होती है जूजू। जूजू को ये बात पता चल जाती है तो फिर वो गुस्से में अपने एडिटर इन चीफ से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे पूछ रही होती है कि आपने ये सब क्या लिखा है मेरे पेज में और आपने मेरे नाम का भी यूज़ किया है। एडिटर इन चीफ बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही थी, इस वजह से मेरी किसी ने हेल्प करी है और देखो आज इन पोस्ट पे कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं। जूजू पूछ रहे होते हैं कि वो पर्सन कौन है? तो फिर एडिटर इन चीफ बोलता है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। गुस्से में आकर जुजू वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर वांगजन बैठा होता है और उसके हाथ में गिफ्ट होता है। वांगजन जुजू के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है? फिर वो जो गिफ्ट लाया होता है उसे डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले कई दिनों तक जुजू वांगजन को कॉल कर रही होती है बट उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता। एक दिन रात को वांगजन अपने रूम में होता है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यूरान आती है। क्यूरान वांगजन से बात करे तो उसे बोल रही होती है कि हमेशा से ही मैं अपनी लाइफ में एक लूज़र की तरह जी हूँ, बट मुझे बिलीव है कि जुजू ने ये आर्टिकल नहीं लिखा है। जब मैंने क्लब ज्वाइन करा था तो फिर मुझे लगा था कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी, बट जब तक मैंने अपने आप को चेंज करा मुझे पता चल गया कि काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट अब शायद ये कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और को पसंद करते हो। जुजू बार में होती है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। उसके हाथ में वो गिफ्ट होता है जो कि वांगजान ने दिया होता है। फिर वो बारटेंडर वहाँ पर आता है और वो गिफ्ट देख रहा है और बोल रहा होता है कि इसमें जो एलिमेंट हैं दो, अगर वो दोनों दूसरे से दूर होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर पास आते हैं तो फिर एक दूसरे को रेपल करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस लड़के ने तुम्हें ये दिया है वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि ऐसा कन्फेशन एक स्टूडेंट कर सकता है जो कि साइंस और इंजीनियरिंग स्कूल से बिलोंग करता हो। सुज़ू उस गिफ्ट को देखकर रोने लग जाती है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है एक बेसबॉल बैट लेकर और वहाँ पर वो अपने एडिटर इन चीफ को पीटने लग जाती है। पीटने के बाद वो कॉलेज में जाती है और वहाँ पर वो वांगजान को ढूंढ रही होती है। जीकोंग शाओई को कॉल करा तो उसे बता रहा होता है कि जूजू ने वो आर्टिकल नहीं लिखा है और मैं वांगजान का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और मुझे पता चला है कि उसने रात क्यूरान के साथ गुजारी है। शाओ भी यही बात रिपीट करती है। वहाँ पर जुजू भी होती है और वो ये बात सुन लेती है। ये सुनने के बाद वो वांग जान के डॉम में जा रही होती है तो फिर शाओ उसे देख लेती है। फिर वो उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है और बोल रही होती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से जुजू को रोकना होगा।
ज़ीकोंग अपने डॉम में जाता है ताकि वो वांग जन को उठा सके, बट वो अपना डोर ओपन नहीं कर रहा होता। इधर ज़ूज़ू भी उसके डॉम की ओर पहुंच रही होती है। फिर वहां पर उसके फ्रेंड आते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ीकोंग दूसरे रूम में जाता है और उसकी विंडो से होकर अपने रूम की विंडो तक पहुंचता है। तभी ज़ूज़ू भी वांग जन के रूम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर ज़ीकोंग और क्यूरोन साथ में लेटे हुए होते हैं। फिर वो उनसे पूछ रही होती है कि वांग जन यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो दोनों मना कर देते हैं। जब वो जा रही होती है तभी वो देखती है कि रेफ्रिजरेटर का सामान होता है वो सारा बाहर फैला हुआ होता है और जिसका डोर होता है वो हल्का सा ओपन होता है। ज़ूज़ू रेफ्रिजरेटर के पास जाती है और वो माफ़ी मांग रही होती है, बोल रही होती है कि पहला आर्टिकल मैंने लिखा था, ये बात मैं मानती हूँ, बट दूसरा आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये तीनों मेरी सिस्टर की तरह है और मैं इनके खिलाफ़ ये सब चीज़ें कैसे लिख सकती हूँ। ज़ूज़ू रोने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि वांग जन एक बेवकूफ़ है, वो इन सारी बातों पर कैसे यकीन कर सकता है। फिर उन सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद तुम सबसे नहीं मिलूंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जन रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है और वो भी रोने लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उनका कंपटीशन आ जाता है। तो फिर एक स्टूडेंट ज़ुज़ु के घर के बाहर जाता है और उसके डोर के नीचे से एक इनविटेशन छोड़कर जाता है उनके कंपटीशन के लिए। रात को कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर सबसे पहले परफॉर्मेंस होती है युआन की ग्रुप की। अगली बारी होती है वांगजन के ग्रुप की, बट आखिरी मोमेंट पे वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं। फिर वांगजन स्टेज पर आता है और उसके सामने एक बहुत बड़ी वाइट कलर की शीट लगाई जाती है। वांगजन शीट के अपोजिट होता है और जो भी ऑडियंस होती है वो उसकी सारी शेडोज़ देख रही होती है। तभी वहाँ पर ज़ूज़ू पहुँच जाती है और वो बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देखने लग जाती है। वांग जन अकेला खड़ा होता है, फिर उसके सामने एक टेबल लगाई जाती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है। वो दोनों ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और आखिर में वो लड़की वांग जन के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। ज़ूज़ू को याद आ रहा होता है कि पहली बार जब वांग जन की मुलाकात हुई होती है तो फिर उसने ऐसे ही उसके ऊपर ड्रिंक फेंका होता है, और ये बात देखकर वो हंसने लग जाती है। अगले सीन में वहाँ पर एक कोड तैयार किया जाता है। तो फिर लड़की के हाथ में बास्केटबॉल होती है और वो बास्केटबॉल फेंक कर वांग जान के सर पर मार देती है। ऐसा ही सेम ज़ूज़ू ने भी किया होता है वांग जान के साथ। और जो वो आखिरी सीन दिखा रहे होते हैं उसमें वांग जान शीट से बाहर निकल जाता है। फिर वो लड़की अंदर आती है और उसके सामने एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ होता है। शीट से बाहर निकलने के बाद वांग जान बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि अट्रैक्शन क्या होती है, बट जब से तुम मेरी लाइफ में आई मुझे अट्रैक्शन का मीनिंग पता चल गया। तुम्हारे साथ रहने के लिए और तुमसे मिलने के लिए मैंने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम गिव अप कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया है भले ही मैं कितने ही पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लूँ, बट मैं उन्हें तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हो। और अब मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है अगर मैं तुमसे नहीं मिल पाया। फिर उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो सारे देखते हैं कि शीट के पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है। फिर वांग जान उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर ज़ूज़ू होती है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ज़ूज़ू बोलती है कि तभी मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वांग जान एक च्युइंगम बाहर निकालता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने ब्रश करा है। तो फिर ज़ूज़ू बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वांग जान हंसने लग जाता है। फिर वो ज़ूज़ू को किस कर लेता है। जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं फिर वहाँ पर बाकी मेंबर आते हैं और वो उनके चारों तरफ एक हार्ट का सिंबल बनाते हैं। और बाहर से ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है जैसा कि ज़ूज़ू ने उस हाउस में देखा होता है जहाँ पर कि वो कपल किस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।